लाइफ में लाख परेशानियां आने के बाद भी कुछ लोग अपनी हिम्मत नहीं हारते, बल्कि उनका इरादा, उनका हौसला और भी मजबूत हो जाता है। ऐसी ही एक रियल स्टोरी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है मैन ऑफ ऑनर। कहानी की शुरुआत होती है सन 1948 से, जहां पर हम देखते हैं कार्ल ब्रेसियर नामक व्यक्ति को, जिसे उसका सीनियर उसे पानी डालकर उठाता है। और जब कार्ल जगकर भागते हुए अपने बैरिक से बाहर आता है, तब भी उसके ऊपर और पानी डाला जाता है, और तो और वो लोग उसका सिर पानी के अंदर डुबाते हैं। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां कार्ल एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसका सपना एक नेवी ऑफिसर बनना है। इसलिए वो यहाँ नेवी स्कूल में आ गया है, ताकि वो यहाँ से ग्रेजुएट होकर एक नेवी ऑफिसर बन सके और अपने परिवार की मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर कार्ल को कोई भी पसंद नहीं करता। सब लोग उससे बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि कार्ल एक ब्लैक अमेरिकन है। दरअसल उस समय काले और गोरों में बहुत भेदभाव हुआ करता था। कोई भी गोरा इंसान किसी भी ब्लैक इंसान को उसके कोई भी अधिकार नहीं देना चाहता था। अब कार्ल के ब्लैक होने के कारण उसके बैरिक में ही एक गोरा लड़का वहाँ कहता है कि मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं रुक सकता, क्योंकि वहाँ पर कार्ल रुकने वाला है। अब वहाँ पर सभी लोग उसी लड़के का समर्थन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कार्ल के साथ नहीं रुकना चाहता। अब कार्ल वहाँ पर चुपचाप सब कुछ सह लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे यहाँ से किसी भी तरह से ग्रेजुएट होना है, तभी वो अपने सपने को, अपने परिवार की खुशियों को पूरा कर सकेगा। इसलिए कार्ल अब चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कैसे उसने अपने घर की खराब स्थिति होने के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद उसे अपने पिता के साथ खेती भी करना पड़ा था। लेकिन अब वो एक नेवी ऑफिसर बनना चाहता है। अब यहाँ पर कार्ल को नेवी ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम में केवल 37 मार्क्स ही मिलते हैं, और अब कार्ल को अपने नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा, नहीं तो उसे नेवी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और उस स्कूल में हर व्हाइट इंसान यही चाहता है कि कार्ल यहाँ से जल्द निकल जाए। अब कार्ल अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए न्यूयॉर्क की एक लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेता है, जहां उसकी मदद उसके ही जैसी एक ब्लैक लड़की करती है, जिसका नाम जो होता है। जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। वो पार्ट टाइम उस लाइब्रेरी में जॉब करती है। अब कार्ल जो से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर एग्जाम को पास करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अब कार्ल वहाँ दिन रात पढ़ाई करता है। उसे जो कुछ भी डाउट होता है, जो भी समझ में नहीं आता, जो उसमें उसकी मदद करती है, और उसकी मदद के कारण ही कार्ल को एग्जाम में 76 मार्क्स मिलते हैं। और इस प्रकार कार्ल उस एग्जाम को पास कर लेता है। लेकिन अब भी उसकी ट्रेनिंग बाकी है। फिर एक दिन ट्रेनिंग के दौरान तो स्टूडेंट को पानी के अंदर एक बोट को रिपेयर करने को कहा जाता है, और जब वो स्टूडेंट बोट को रिपेयर कर रहे होते हैं, तभी उनकी बोट डूबने लगती है, और वो दोनों अंदर उसी बोट में फंस जाते हैं। और तो और इन दोनों में से एक का ऑक्सीजन पाइप भी कट जाता है, इसलिए उसे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। अब कार्ल इनकी मदद करने जाता है, जहां वो स्टूडेंट जिसका ऑक्सीजन पाइप सही होता है, वो अपने दोस्त को छोड़कर पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन कार्ल ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उस स्टूडेंट को अपना ऑक्सीजन पाइप लगाकर उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद जब सभी लोग एकेडमी में वापस आते हैं, तब वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर, जो कि मास्टर चीफ होता है, वो उस स्टूडेंट को, जिसने अपने दोस्त को पानी के अंदर बोट में ही छोड़कर चला गया था, उसे सामने बुलाकर बहादुरी का मेडल देता है। दरअसल यह सब कार्ल को वहाँ पर नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कार्ल एक ब्लैक अमेरिकन है। अब वहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर कार्ल को यह एहसास दिलाना चाहता है कि ब्लैक लोगों को कभी भी गोरों के बराबर इज्जत और मान सम्मान नहीं मिल सकता, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों न कर लें। अब यहाँ पर कार्ल सब कुछ सह रहा होता है, क्योंकि वो बस अपने सपने के बारे में सोचता है। उसे कैसे भी एक नेवी ऑफिसर बनना है। उसके बाद एक दिन कार्ल को उसके घर से फोन आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनते ही कार्ल पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है, और उसके पिता ने भी जिंदगी भर बहुत मेहनत की थी, और कार्ल उनके लिए कुछ करना चाहता था, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता। अब कार्ल अपने पिता की मौत से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए वो अपने उस सीनियर ऑफिसर के पास जाता है, जो कार्ल को हमेशा टॉर्चर किया करता था, और कार्ल उसे पानी के अंदर स्टेमिना चेक करने के लिए चैलेंज कर देता है, जिसपे वो ऑफिसर कार्ल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इन दोनों लोगों को ड्राइविंग हेलमेट पहना दिया जाता है, और वहाँ पर और भी लोग मौजूद होते हैं, जो इनकी टाइमिंग को नोट करेंगे। अब इनके हेलमेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। पूरे 4 मिनट बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई हार नहीं मानना चाहता,
क्योंकि वो नेवी ऑफिसर वो कभी नहीं चाहता कि मैं एक ब्लैक इंसान से हारूं। लेकिन कुछ देर बाद जब उस ऑफिसर की नाक से ब्लड आने लगता है तो उसका हेलमेट खोल दिया जाता है और काल यहाँ पर जीत कर भी हार जाता है क्योंकि काल ब्लैक है, इसलिए वहाँ कोई भी काल को अप्रिसिएट नहीं करता। लेकिन काल वहाँ सब कुछ सहता रहता है क्योंकि काल कैसे भी अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना चाहता है। फिर एक दिन काल के रूम में कोई धमकी भरा नोटिस चिपका जाता है जिसमें लिखा होता है कि हम तुम्हें डुबा देंगे। लेकिन उनकी इन धमकियों से काल नहीं डरता क्योंकि काल ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। इसके बाद काल के पास वही ऑफिसर आता है जिसकी नाक से खून निकला था। वो वहाँ काल से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें कल के एग्जाम में पास नहीं होने देंगे। अब काल वहाँ पर उसकी बातों से उसकी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता बल्कि उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस होता है और वो उस ऑफिसर की बातों से वहाँ बोर हो रहा होता है। और जब वो ऑफिसर काल की आंखों में उसका कॉन्फिडेंस देखता है तो वो अपना आपा वहाँ खो देता है और वो वहाँ पर काल का रेडियो उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर काल को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन काल अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो रेडियो काल के पिता ने उसे दिया था। वो उसके पिता की आखिरी निशानी होती है और काल अपने पिता से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो वहाँ पर यह सोचकर अपने गुस्से को पी जाता है कि कल उसका एग्जाम है और उसे किसी भी कीमत पर वो एग्जाम को पास करना है और अगर उसने इस एग्जाम को पास कर लिया तो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि काल और उनके सभी साथी एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जिसमें उन्हें पानी के अंदर जाकर एक मशीन को असेंबल करना होता है। अब सभी लोग पानी के अंदर जाते हैं। वहाँ पर काल को अपना टारगेट मिल जाता है जिसे उसे असेंबल करना है, इसलिए वो ऊपर खड़े ऑफिसर से अपना टूल किट मांगता है। लेकिन वो ऑफिसर उस टूल किट के बैग को काट कर उसे पानी में डाल देता है, जिसके बाद उस बैग से सभी टूल्स जिनसे मशीन को असेंबल किया जाना था वो सब पानी में इधर उधर बिखर जाते हैं। अब काल नीचे उस खाली टूल बैग को देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि बिना टूल्स के वो इस मशीन को कैसे असेंबल करेगा, क्योंकि अगर काल मशीन को असेंबल किए बिना ही बाहर आया तो वो उस एग्जाम में फेल हो जाएगा। इसलिए काल पूरे 6 घंटे तक पानी के अंदर टूल को ढूंढकर मशीन को असेंबल कर रहा होता है, जबकि और स्टूडेंट अपनी अपनी मशीन को असेंबल करके बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। लेकिन अब काल को वहाँ पानी में पूरे 9 घंटे हो जाते हैं, जिसके बाद उसका ऑफिसर काल से कहता है कि तुम अब पानी के बाहर आ जाओ वरना पानी में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद वो ऑफिसर काल की रस्सी को ऊपर खींचने लगता है और जब वहाँ रस्सी को ऊपर खींचा जाता है तो वो देखते हैं कि उस रस्सी में काल की जगह वो मशीन होती है जो कि काल को असेंबल करनी थी, यानी कि काल ने उस मशीन को असेंबल कर दिया है। अब काल भी पानी से ऊपर आ जाता है और जब उसका हेलमेट ड्राइविंग सूट से हटाया जाता है तो सब देखते हैं कि काल का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है, लेकिन काल की आंखों में अभी भी नेवी ऑफिसर बनने की आग होती है, जिसे देखकर उस ऑफिसर जो कि मास्टर चीफ है कहीं न कहीं उसके दिल में काल के लिए इज्जत बढ़ जाती है। अब काल उस एग्जाम को पास कर लेता है और वो नेवी में भर्ती हो जाता है। और जब वो अपने रूम में जाता है तो वो वहाँ देखता है कि वहाँ पर उसका वही रेडियो रखा होता है जो कि उस मास्टर चीफ ऑफिसर ने तोड़ दिया था। अब काल उस रेडियो को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो रेडियो उसके पिता ने उसे दिया था जो कि उनकी आखिरी निशानी होती है। अब काल नेवी में भर्ती तो हो जाता है, लेकिन उसका सपना अभी भी अधूरा होता है क्योंकि वो एक नेवी ऑफिसर बनना चाहता है, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई ब्लैक इंसान नेवी ऑफिसर बनेगा। अब कुछ साल बीत जाने के बाद काल को एक मिशन दिया जाता है जिसमें उसे समुद्र के नीचे एक न्यूक्लियर मिसाइल को ढूंढना होगा। अब काल अपने उस मिशन को पूरा करने के लिए चला जाता है। जहाँ काल पानी की गहराई में होता है तभी उसके सामने एक पनडुब्बी आ जाती है जिसमें उसका ऑक्सीजन पाइप फंसकर टूट जाता है, लेकिन किसी तरह से काल खुद को बचाकर उस न्यूक्लियर मिसाइल को ढूंढ लेता है। और जब वो मिसाइल को बाहर निकाल रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक हादसा होता है। वहाँ पर बंधी रस्सी टूट जाती है जिसके कारण वहाँ पर काल का पैर पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। अब वो वहाँ देखता है कि उसके जिस पैर में चोट लगी थी उसे काट दिया गया है, यानी कि अब काल का केवल एक ही पैर बचा है। लेकिन काल इन सब बातों से बिल्कुल नहीं घबराता, बल्कि वो वहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि मुझे एक सिंथेटिक पैर लगा दिया जाए। और जब उसे सिंथेटिक पैर लगा दिया जाता है तो वो अपनी प्रैक्टिस करना फिर से शुरू करता है, मगर ये करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसे प्रैक्टिस करते समय बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन काल किसी भी तरह से अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहता। वो अपना नेवी ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहता है। अब काल के पास वो नेवी ऑफिसर आता है
जो पहले काल से नफरत किया करता था, जहाँ वो काल को बताता है कि तुम्हें नेवी से रिटायर किया जा रहा है, जिसपे काल उससे कहता है कि मैं रिटायर होना नहीं चाहता। उसके बाद वो ऑफिसर अपने सीनियर के पास जाता है, जहाँ वो उनसे कहता है कि काल को 4 हफ्तों का मौका दिया जाए। साथ ही साथ वो उनसे कहता है कि यदि आपको लगे कि काल की फिटनेस सही नहीं है तो आप उसे रिटायर कर सकते हैं। अब वो सीनियर ऑफिसर वहाँ पर मना करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है, जिसके कारण वो ना चाहते हुए भी यह कहते हैं कि काल को 4 हफ्तों का समय दिया जाता है। और वो मीडिया से बोलते हैं कि 4 हफ्ते बाद काल का एक फिटनेस टेस्ट होगा, अगर वो उसमें पास हुआ तो वो अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकता है। अब मास्टर चीफ काल के पास जाता है, वो उसकी ट्रेनिंग करवाता है जो कि बहुत हार्ड होती है, लेकिन काल किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता। वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है, इसलिए काल ट्रेनिंग के सभी हार्ड टास्क को पूरा करता है। फिर एक दिन काल की फिटनेस टेस्ट का दिन आता है, जहाँ उसका मास्टर चीफ भी अब काल के साथ होता है, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर ये बिल्कुल नहीं चाहता कि काल दोबारा से नेवी ज्वाइन करे। इसलिए वो काल को एक कठिन टास्क देता है, जिसमें उसे 300 किलोग्राम का ड्राइविंग सूट पहनकर 12 कदम चलना होगा। अगर वो ऐसा कर पाया तो काल अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकता है। इसके बाद काल को वो सूट पहना दिया जाता है, जो कि 300 किलो का होता है। तभी वहाँ पर 2 लोग काल को खड़ा करने में उसकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि काल किसी भी कीमत पर इस टास्क को पूरा कर सके। लेकिन काल वहाँ पर बड़ी हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी पूरी ताकत से एक एक करके 7 कदमों का सफर तय कर लेता है। अब उसे केवल 5 कदम ही आगे बढ़ाने हैं, लेकिन काल के पैरों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब उसके अंदर एक भी कदम बढ़ाने की शक्ति नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पर काल ने अपनी हिम्मत को तोड़ दिया तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। अब वहाँ वो सीनियर ऑफिसर जब देखता है कि काल अब बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, तो वो उसे हार मानने के लिए बोलता है। लेकिन मास्टर चीफ जिसने काल को कठिन ट्रेनिंग कराई थी, वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। वो काल को मोटिवेट करता है। वो काल से कहता है कि तुम्हें इन 5 कदमों का सफर तय करना होगा। उसके बाद काल एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू करता है और हर एक कदम पर काल को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी जान चली जाएगी। लेकिन काल अपने दर्द को सहते हुए उन 5 कदम के फासले को भी तय कर लेता है, यानी कि काल ने अपना टास्क पूरा कर लिया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और वो सीनियर ऑफिसर भी यह देखकर अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर अनाउंस करता है कि काल अब नेवी में रह सकता है। ये सुनकर वहाँ कमरे में जितने भी लोग होते हैं वो काल के लिए तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि अमेरिकन नेवी में ये पहली बार हुआ था कि किसी डिसेबल पर्सन ने अपनी जॉब को दोबारा कंटिन्यू किया हो। अब 2 साल बाद हम देखते हैं कि काल एक सीनियर नेवी ऑफिसर बन चुका है, जहाँ उसकी पोस्ट होती है मास्टर ड्राइवर की। और इससे पहले इतिहास में कभी भी कोई भी ब्लैक इंसान इस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाया। काल ही वो पहला इंसान है जो वहां पर एक सीनियर ऑफिसर बना है। इसके बाद काल ने 9 साल तक ऑफिसर बनकर अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। दोस्तों, काल ने इतिहास इसलिए रच पाया क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से कभी नहीं भागा। वो बिना घबराए, बिना हिम्मत हारे वहाँ सबके सामने खुद को उसने साबित करके दिखाया। और इसी के साथ ये शानदार स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के अंदर हिम्मत, लगन और साहस हो तो इंसान कभी नहीं हार सकता। वो इंसान हर वो चीज पा सकता है जो उसका सपना है। तो ये थी काल ब्रेसियर की एक रियल स्टोरी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।